तो सिकू भाई, आपको क्या लग रहा है, वसीम जूनियर को 15 में डाल दिया गया, जमान खान को रिजर्व में रख दिया गया, एक तो ये, और जो याहिया भी बात कर रहे हैं, नसीम शाह की कमी पूरी कर सकेंगे हसन अली अगर तजर्बे की बुनियाद पर उनको रखा गया? देखो, तजर्बे की बुनियाद पर रखा गया, वो बिल्कुल सही कह रहा है याया कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी नहीं है, पिछले कई साल से वो खेले नहीं। मगर चले, मैं ये एक एडवांटेज उसको देता हूँ कि जी वो सीनियर खिलाड़ी है, पहले से खेल के आया है, जो कि इंजी ने बोला वो ठीक है, ये मैं उनको एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता हूं। मगर मुझे ये बता दीजिए कि अफगानिस्तान की जो सीरीज हो रही थी, मैं चीख चीख के रह गया कि भाई आप इब्रार को खिलाकर देख लो, आप जमान खान को खिला के देखो। वो चार लड़के यानी कि इमाम, फकर, बाबर और रिजवान अपनी जगह से टच से मस नहीं हुए। भाई अगर आप अभी इंडिया की सूरत हाल देख लें, रोहित शर्मा जो है वो रेस्ट ले रहे हैं, विराट कोहली अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जो अभी सीरीज होने वाली है उसके खिलाफ वो रेस्ट ले रहे हैं, आपका पांड्या रेस्ट ले रहा है, वो जो उनका यादेव है वो रेस्ट ले रहा है, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, चाइनामैन गेंद करता है। ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज हो रही है, ये चार लड़के रेस्ट ले रहे हैं इंडिया के। हमारे वालों ने अफगानिस्तान के खिलाफ रेस्ट लेने की कोशिश ही नहीं की। इतनी दफा कहा कि भाई बाबर साहब आप बैठ जाओ, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आप सबसे बड़े प्लेयर हो दुनिया के। नहीं, मजाल है कि वो अपनी जगह छोड़े। वहां रोहित शर्मा ने छोड़ दी, कोहली ने छोड़ दी। भाई आप जब तक आपने एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब आपने कुछ नहीं किया, कोई लड़का ट्राई नहीं किया, आपने कोशिश भी नहीं की, तो फिर आप यही खिलाएं, इन्हीं को खिलाएं। जब ये फेल हो जाएंगे तो जिस तरह सिकू भाई बात करें, यकीनन ये बड़ी डिफेंसिव अप्रोच है जो कि टीम मैनेजमेंट की तरफ से भी अपनाई गई है। शादाब खान की पर्टिकुलरली अगर बात की जाए, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, फिर भी उनको नायब कप्तान के तौर पर लेके जा रहे हैं, और कहा है मैनेजमेंट की जानिब से कि अगर ये परफॉर्म नहीं करते तो शादाब को ड्रॉप किया जा सकता है। तो इतना रिस्क क्यों लेने की जरूरत है, और शादाब की परफॉर्मेंस सबके सामने है। बशीर आजमी साहब, रिस्क तो आप वहां पर लेते हैं जहां पर आपके पल्लू में कुछ होता है। यहाँ पर तो पल्लू में कुछ है ही नहीं, सिवाय ताल्लुकात के, सिवाय दोस्ती यारी के, और सिवाय एक दूसरे को नवाजने के। बात दरअसल ये है कि आपकी टीम के जो सिप्पे सलार के नाइब हैं, उनकी तो टीम में जगह ही नहीं बनती। वो किस बुनियाद पर इस टीम का पार्ट है? शादाब खान, उनसे अगर एशिया कप में वहां पर बॉल नहीं हुआ, जहां पर भारत के स्पिनर आउट कर रहे हैं, जहां पर श्रीलंकन स्पिनर आउट कर रहे हैं, जहां नेपाल के बॉलर आउट कर रहे हैं, जहां बांग्लादेश के बॉलर आउट कर रहे हैं, वहां पर वो बॉल जमीन पे गिरा नहीं पा रहे थे, फुल टॉस गेंदें कर रहे थे। तो या तो इनके पास कोई लॉजिक होनी चाहिए कि शादाब खान कौन सा जादू का चिराग रगड़ेंगे कि वहां पर वो परफॉर्म कर देंगे। फिर उसके बाद चले ठीक है, एक्स फैक्टर है, फखर जमान में मानता हूं, लेकिन आपकी जो अप्रोच है वो समझ से बाहर है। और आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहे हैं, इस 15 रुकनी टीम में एक खिलाड़ी नहीं है जिसको भारत में वनडे क्रिकेट खेलने का तजुर्बा हो, जिसको भारत में T20 क्रिकेट खेलने का तजुर्बा हो। भारत का एक अलग अपना प्रेशर है। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि श्रीलंका का मौसम, बहुत ज्यादा सफर, एशिया कप में हम फटीक हो गए थे, 15 दिन में आप फटीक हो गए। तो आप मुझे ये बताइए कि 45 दिन के टूर्नामेंट में आपके पास क्या गेम प्लान है? इंजमामुल हक साहब कह रहे हैं कि मैं तो अभी आया था। तो जिस तरह आप सिकंदर बख्श साहब फरमा रहे हैं कि अफगानिस्तान की सीरीज में हसन अली को आप ट्राई कर लेते, वेयर इज फहीम अशरफ? आपने एक मैच में उनको टीम में डाला, और अब फहीम अशरफ जो है वो दूध में से मक्खी की तरह निकालकर आपने बाहर रख दिया। क्या इंजमामुल हक ने ये पूछा कि अगर फहीम अशरफ के बाद उसामा मीर, जिनको आपने स्पिनर की हैसियत से टीम में रखा है, शादाब खान परफॉर्म नहीं कर रहे, क्या आप उनको मौका देंगे? नहीं। इसीलिए कि इमामुल हक को टीम में रखना है। इंजमामुल हक साहब के जो फर्जंद हैं वो अब कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में सिलेक्ट हो गए, वो 70वें नंबर पर मौजूद थे डोमेस्टिक क्रिकेट में, वो कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में सिलेक्ट हो गए। तो इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट नहीं चलेगी।